जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति चैप्टर के कल एक वीडियो बनाया था, फिर हमने आज भी एक त्रिकोणमिति चैप्टर के ही वीडियो बनाया है। तो हमारा आज का टॉपिक है सिद्ध कीजिए। देखिए दोस्तों, सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इन्हें किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो वैसे ही क्वेश्चन को आज हम आप सभी लोगों को हल करना बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए बराबर हमें 2 सेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन हमारा यही दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर तो देखिए दोस्तों, नीचे हमारा 1 माइनस साइन ए है, तो हम ऊपर 1 प्लस साइन ए से करेंगे। यदि नीचे प्लस में रहता है तो ऊपर हम परमेयीकरण करते समय प्लस का गुणा करते हैं, और नीचे माइनस रहता है तो ऊपर प्लस, और नीचे प्लस रहता है तो ऊपर माइनस वाली संख्या से करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए दिया है, तो हम ऊपर 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 1 गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। फिर यहाँ पे प्लस लगाया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1/1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पे प्लस में 1 प्लस साइन ए है, तो ऊपर हम माइनस से करेंगे। तो यानी कि हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब नीचे भी हम माइनस का ही गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, 1 का 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यानी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यह हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा, फिर एक का गुणा 1 माइनस साइन ए में करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब बटे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा दोनों में हर बराबर है, तो हर बराबर जब रहता है तो भिन्नों के जोड़ में हम केवल अंश वाली संख्या को वैसे ऐड कर लेते हैं और हर में वैसे लिख देते हैं। तो हर वाला हमारा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और प्लस में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस साइन ए से माइनस साइन ए वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमारा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। और देखिए दोस्तों, 1 कॉस ए हमारा सेक ए के बराबर होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 2 कॉस स्क्वायर ए, देखिए दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर ए
सिद्ध कर दिया है। तो यह हमारा सिद्ध हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। हमें इतने के बराबर 2 सेक स्क्वायर ए लाना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख देंगे, क्वेश्चन में दिया है कि 1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए। फिर अब देखिए दोस्तों, हम इसका परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे परमेयीकरण करने पर। अब देखिए दोस्तों, परमेयीकरण करते समय आप इन बातों का ध्यान दीजिए कि यदि नीचे वाली संख्या हमारा प्लस में दिया होता है तो ऊपर हम माइनस संख्या से गुणा करते हैं, और नीचे माइनस दिया होता है तो ऊपर प्लस वाली संख्या से करते हैं। तो नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए दिया है, तो हम ऊपर जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तब हम 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 गुणे और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और बटे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए दिया ही है, और गुणा इसमें भी हम प्लस से ही करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। फिर प्लस में अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा 1 प्लस साइन ए यहाँ प्लस दिया है, तो ऊपर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 1 माइनस साइन ए, और बटे में 1 प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और एक ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में दिया है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यानी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया है। तो यह हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर टूट जाएगा। तो ए माइनस बी का फार्मूले टूट जाएगा, यानी कि एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस में फिर 1 का गुणा 1 माइनस साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, दोनों जगह पे हर में हमारा संख्या बराबर है। यहाँ भी हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हर वाली संख्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर वाली संख्या को ऐसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस साइन ए से माइनस साइन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा 2 बचेगा, और नीचे देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा कॉस स्क्वायर ए के होता है। 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 अपान कॉस ए बराबर हमारा सेक ए होता है, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर। हमने इसको प्रूव कर दिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से इसको प्रूव कर लिया है कि 1 अपान 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर ए है। हमने इसको प्रूव कर लिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज जो सिद्ध कीजिए वाला टॉपिक लिया है, इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही लिया है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉस ए, इसी को हमें कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1 के रूप में हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोस्तों कॉट ए दिया है, और कॉट ए बराबर कॉस ए अपान साइन ए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट ए की जगह पे हम लिख देंगे कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए, और बटे में हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी कॉट ए की जगह पे हम कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, फिर प्लस में हो जाएगा कॉस ए। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम साइन का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और माइनस में कॉस ए इंटू साइन ए,
कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में हमारा साइन ए आ जाएगा, बटे में साइन ए, और पूरे की बटे हमारा क्या दिया है। फिर यहाँ पर भी हम साइन ए का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए और प्लस में कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में साइन ए हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, साइन ए से साइन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए दोस्तों, ऊपर से हम कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी हम कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब हम कॉस ए को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे जब हम कॉस ए कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, बचेगा 1 माइनस साइन ए, और फिर नीचे भी हम कॉस ए को कॉमन कर लेते हैं, नीचे भी कॉस ए को कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 माइनस साइन ए, और बटे में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, साइन ए को हम 1 अपान कॉस ए के लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख के सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा आया था कि 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, यही आया था ना। अब देखिए दोस्तों, साइन ए को हम 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान कॉस ए, और नीचे भी हम साइन ए की जगह पे 1 अपान 1 प्लस कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉसेक ए का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1, अब बटे में कॉसेक ए हो जाएगा, और पूरे की बटे यहाँ पर भी हम जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1, अब बटे में कॉसेक ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉसेक ए माइनस 1, और बटे में कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, यही हमारा प्रूव करना था, तो प्रूफ में हमारा आ गया कॉसेक ए माइनस 1 बटे में कॉसेक ए प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना था, कॉसेक ए माइनस 1 बटे में कॉसेक ए प्लस 1 हमारा हमने प्रूव किया, तो हमारा आ गया कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे में कॉसेक ए प्लस 1। तो हमने इसको सिद्ध किया, तो आ गया कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कॉट ए की जगह पे कॉस ए अपान साइन ए रख सकते हैं, क्योंकि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपान साइन ए, तो हम कॉट ए की जगह पे कॉस ए अपान साइन ए रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, और माइनस में हमारा कॉस ए दिया है तो माइनस में लिख देंगे कॉस ए, और बटे में यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए, और प्लस में कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम साइन ए का एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपान साइन ए, बटे में नीचे भी हम साइन ए का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए अपान साइन ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर में दोनों जगह पे हमारा साइन ए है, तो साइन ए से साइन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा हमारा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल जब हो जाएगा तो बचेगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए दोस्तों, दोनों जगह से हम ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम कॉस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन ए, और फिर नीचे भी जब हम कॉस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो अब देखिए दोस्तों, साइन ए की जगह पे हम 1 प्लस कॉस ए के रख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, हमारा बचा था 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए।
और हम वन साइन ए की जगह के 1/cos रख सकते हैं। तो हो जाएगा, फिर हम cos का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे cos a -1 बटे में cos a, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा cos a +1 और बटे में cos a। अब दोस्तों cos a से cos a कट जाएगा और हमारा ऊपर बचेगा cos a -1 और बटे में cos a +1। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ करके cos a -1 बटे में cos a +1 ला दिया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने ला दिया। यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 + sin a और बटे में 1 - sin a बराबर sec a + tan a। हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट में 1 + sin a और बटे में 1 - sin a बराबर sec a + tan a। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1 + sin a। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 + sin a और बटे में 1 - sin a बटे में 1 - sin a। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर अब नीचे हमारा 1 - sin a है तो हम ऊपर और नीचे हम 1 + sin a का गुणा करेंगे अंडर रूट में। तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 + sin a हमारा दिया ही है और हम गुणा करेंगे 1 + sin a का। तो यहाँ पे इनटू में हो जाएगा 1 + sin a और बटे में हमारा 1 - sin a दिया है एक ब्रैकेट में, और जब गुणा करेंगे 1 + sin का दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + sin a। अब देखिए दोस्तों फिर हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा फिर हो जाएगा अंडर रूट में 1 + sin a का होल स्क्वायर और बटे में हमारा हो जाएगा a - b और a + b। तो हो जाएगा a - b एक ब्रैकेट में दिया है और एक ब्रैकेट में a + b, तो हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin a का होल स्क्वायर, 1 - sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों उसके बाद हमारा अंडर रूट में दिया है तो 1 + sin a का होल स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा 1 + sin a। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 - sin स्क्वायर a बराबर हमारा होता है cos स्क्वायर a, और अंडर रूट में cos स्क्वायर a होगा तो बाहर निकल आ जाएगा cos a। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 - sin स्क्वायर a है और 1 - sin स्क्वायर a बराबर हमारा होता है cos स्क्वायर a, और अंडर रूट में जब cos स्क्वायर a रहेगा तो बाहर हमारा cos a सिर्फ निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हम cos a से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/cos a, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos a + sin a/cos a। देखिए दोस्तों हम 1 + sin a/cos a को हम लिख सकते हैं 1/1 + cos a + sin a/cos a। अब देखिए दोस्तों 1/cos a बराबर हमारा होता है sec a के, और प्लस में हो जाएगा और sin a बटे cos a हमारा tan a के बराबर होता है। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था। तो हमने तीसरे क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया कि अंडर रूट में 1 + sin a/1 - sin a बराबर sec a + tan a, यही हमें को प्रूव करना है। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 + sin a बटे में 1 - sin a बराबर sec a + tan a, यही हमें प्रूव करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 + sin a और बटे में 1 - sin a। अब हम इसमें भी प्रमेयीकरण करके ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अक्सर ही प्रमेयीकरण करके ही सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रमेयीकरण करने पर। अब नीचे हमारा 1 - sin a दिया है तो ऊपर और नीचे हम प्रमेयीकरण करते समय 1 + sin a का गुणा करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऊपर पहले 1 + sin a दिया है और जब गुणा करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + sin a, और बटे में हमारा 1 - sin a एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 + sin a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1 + sin a एक ब्रैकेट में दिया है, 1 + sin a एक ब्रैकेट में, तो हम इसको 1 + sin a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 - sin a एक ब्रैकेट में नीचे दिया है और 1 - sin a भी दिया है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा a - b और a + b दिया है तो हो जाएगा a² - b का होल स्क्वायर।
तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हमारा अंडर रूट में दिया है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिया है, तो बाहर निकलने के बाद वह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। और जब अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए रहेगा तो वह बाहर निकलने के बाद कॉस ए हो जाएगा। अब दोस्तों हम 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए को 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं। तो 1 अपान कॉस ए बराबर हमारा सेक ए होता है और प्लस में साइन ए अपान कॉस ए बराबर tan ए के होता है। तो हमने इसको तीसरे क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए के हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आज हमने क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक लिए थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सिद्ध कीजिए वाले से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर से 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। दोस्तों मैंने आज आप सभी लोगों को जो सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन लिया हुआ सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी बुक के ही एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।